Hello everyone, you're watching Food, Fitness and Fun and this is Dietitian Manju Malik। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में। क्यों इंटरमिटेंट फास्टिंग इस टाइम पर, लॉकडाउन के टाइम पर सबसे पावरफुल और सबसे बेनिफिशियल और सबसे इजी टूल रहने वाला है आपके लिए वेट लॉस में। सो अगर आप लॉकडाउन में वेट गेन को लेकर परेशान हैं कि इससे आपका वजन बढ़ जाएगा या फिर आप मेंटेन करने में डिफिकल्टी फेस कर रहे हैं, देन इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द बेस्ट सोल्यूशन टू ऑल योर वेट लॉस प्रॉब्लम्स। लेकिन 5 ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे। इवन इफ़ यू आर एन एक्सपर्ट, आप काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, तब भी आप इन 5 चीज़ों को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। ये वो चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेंगी इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपके बेनिफिट को, इसके रिजल्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए। आपकी इम्यूनिटी को ये बूस्ट करता है जो इस टाइम पर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, ये आपके सेल्स को रिपेयर करने में हेल्प करता है, ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, साथ ही आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, आपके मूड को स्टिमुलेट करता है, उसे एनहांस करता है। तो आपकी फुल बॉडी, आपके माइंड, इवन आपके सोल के लिए इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है। इसके अलावा हार्मोनल बैलेंस में भी इंटरमिटेंट फास्टिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं उन 5 चीज़ों के बारे में जो आपको समझना और उनको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं ड्यूरेशन की। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होता है, एज द नेम सेज, यहाँ पर आपको फास्ट करना होता है। आप पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और वो 2 होती हैं आपकी विंडो। एक विंडो में आप खाना खाते हैं, दैट इज योर ईटिंग विंडो, और दूसरी विंडो में आप खाना नहीं खाते हैं, वो होती है आपकी फास्टिंग विंडो। तो आप कैसे प्लान करें इन विंडोज को, ड्यूरेशन कितनी हो इनकी, वो शुरुआत में आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एज अ बिगिनर आई वुड नॉट सजेस्ट कि आप जो इसका स्टैंडर्ड मेथड है उसे अपनाएं या उसे अपनाने की कोशिश भी करें। ना सिर्फ वो आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है, बल्कि बहुत सारे और भी चेंजेस होंगे आपकी बॉडी के लिए, और उन सडन चेंजेस के लिए शायद आपकी बॉडी इस टाइम प्रिपेयर ना हो। तो इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे शुरू करें 12-12 से, यानी 12 घंटे आप फास्ट करें दिन में, 12 घंटे आप खाएं। ये सबसे आसान मेथड है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, और यहाँ से आपको बेनिफिट धीरे धीरे मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मिले, तो आपको धीरे धीरे अपनी ईटिंग विंडो को कम करना होगा और अपनी फास्टिंग विंडो को इंक्रीज करना होगा। पहले हफ्ते आप 12-12 अगर करें, तो दूसरे हफ्ते जाकर आप उसे बढ़ा दें, यानी आप 13 घंटे फास्ट करें और आप 11 घंटे खाएं। ग्रेजुअली आपको इस तरह अपना 16-8 का विंडो अपनाना है, वहां तक जाना है। एज अ फीमेल अगर आप 10-14 की विंडो तक भी पहुंचकर स्टॉप करना चाहते हैं, यानी वहां तक ही आपको कंफर्टेबल लग रहा है, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड इंटरमिटेंट फास्टिंग इज नॉट अ डाइट प्लान, ये एक लाइफस्टाइल है, ये एक रूटीन है खाने का। इट इज़ अ पैटर्न ऑफ ईटिंग। एज आई सेड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ अभी आप करें और आगे जाके ना करें। अगर आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसे लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकते हैं। इट इज़ दैट ईजी टू फॉलो। मैं इसे पिछले साल से कर रही हूँ, यानी मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, एंड आई एम सो कंफर्टेबल विद इट। मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मैं कोई स्पेशल चीज़ कर रही हूँ अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। आई एम फीलिंग हेल्दियर, मैं ज़्यादा एनर्जाइज फील करती हूँ, माई मेटाबॉलिज्म हैज़ बूस्टेड, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरा वेट मेंटेन रहता है। नेक्स्ट जो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है वो है नंबर ऑफ डेज। आप ज़रूरी नहीं है कि हफ्ते में 7 के 7 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। अगर आप 12 और 12 का फॉर्मूला लेते हैं, या 12 या 12 की जो विंडो है, तब आप अगर 7 दिन करेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। लेकिन ग्रेजुअली जब आगे बढ़ते हैं आप, तो शायद आपके लिए डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि कई बार ऐसे होता है, मैं खुद 16-8 की विंडो फॉलो नहीं करती हूँ। मैं बहुत टाइम से 15-9 या 14-10 की विंडो ही फॉलो करती हूँ, एंड वीकेंड्स पे एक दिन मैं इसे स्किप करती हूँ, और वो इसीलिए क्योंकि आई वॉन्ट टू एन्जॉय दोज मील्स विद माई फैमिली। इफ़ यू आर डूइंग इंटरमिटेंट फास्टिंग, तो आप जानते हैं कि यू हैव टू स्किप सम मील्स जो आप फैमिली के साथ बैठ के करते हैं। या तो आप ब्रेकफास्ट अपनी फैमिली के साथ एंजॉय नहीं कर पाएंगे, या डिनर, मैं दोनों चीज़ें एंजॉय नहीं कर पाती हूँ। इट इज़ ओनली द लंच दैट आई हैव विद माई फैमिली। सो उन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए और इसे ज़्यादा मोनोटोनस ना बनाते हुए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप 14-10 से ऊपर वाली विंडोज़ फॉलो कर रहे हैं, तो आप हफ्ते में एक ब्रेक ले सकते हैं, और आपके लिए इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट भी होगा, लेकिन वो दिन आपका चीट डे नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप हफ्ते में एक बार अभी भी डिटॉक्स कर सकते हैं, इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर यू दैट गो अहेड। हफ्ते में एक दिन अगर आप डिटॉक्स डाइट करेंगे जहाँ पर आप लिक्विड्स, हेल्दी फूड कंज्यूम करेंगे जो एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई है, तो वो भी आपके लिए काफ़ी हेल्दी रहेगा। ये सारी चीज़ें मैं आपसे पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वेट लॉस चैलेंज 2020 का जो हमारा चल रहा है उसे शुरू से फॉलो किया है जनवरी से, तो हम इसी तरह का पैटर्न फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन इंटरमिटेंट फास्टिंग इन लॉकडाउन इज मोर बेनिफिशियल, इसीलिए आई थॉट आई शुड मेक another video, a dedicated video for intermittent fasting। अगला है टाइमिंग। नाउ कौन सी टाइम होना चाहिए? एज आई सेड कि इंटरमिटेंट फास्टिंग इन लॉकडाउन इज ईजियर क्योंकि आप ज़्यादा टाइम बाउंड नहीं हैं, आप ऑफिस ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, आप पर किसी तरह की सोशल बाउंड्री या बॉन्डिंग्स नहीं है कि आपको किसी फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में जाना है या फिर आप बहुत ज़्यादा सोशल हैं इसीलिए आपको रात को एक सर्टेन टाइम पे खाना डिफ़िकल्ट है। यू आर एट होम, तो अपनी बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को इस तरह के खाने से, इस तरह के पैटर्न से यूज टू करना आपके लिए बहुत आसान होगा। इसीलिए इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो ईजी होगा इफ़ यू वांट टू ट्राई इट इन लॉकडाउन। ऐसे में टाइमिंग की बात करें तो अगर आप 12 से शुरू कर रहे हैं तो सुबह का नाश्ता आप 8:30 करके रात का डिनर आप 8:30 कर सकते हैं। दैट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप सोने कितने बजे जाते हैं। कोशिश करें 2.5 से 3 घंटे पहले आप अपना डिनर फिनिश कर लें, क्योंकि जब भी आप इतना पहले अपना डिनर खत्म करके सोने जाएंगे तो आपका स्टमक जो होगा वो लाइट होगा, आपको अच्छी नींद आएगी। अगर आप एक भरे हुए स्टमक के साथ सोने जाएंगे तो आपकी नींद जो होगी वो भी डिस्टर्ब होगी। चौथे नंबर पर आता है इंटरमिटेंट फास्टिंग में हाउ मेनी मील्स इन अ डे। और ये मुझे बहुत सवाल आते हैं कि क्या हम अपने नंबर ऑफ मील्स कम करें? नाउ इट ऑल डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल्स। सो अगर आपकी विंडो 12 बजे से शुरू हो रही है तो इट इज़ ऑब्वियस कि आपका ब्रेकफास्ट स्किप हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपकी विंडो 6 बजे क्लोज हो रही है, ईटिंग विंडो, तो आपका डिनर स्किप हो जाएगा। बट मैंने जो ट्राई किया है, आई टेक वेरी स्मॉल मील्स। मैं ब्रेकफास्ट भी लेती हूँ बट इट इज़ लाइट, देन आई हैव अ प्रॉपर लंच और फिर डिनर यूजुअल वाला होता है। सो मेरा ब्रेकफास्ट जो है मैंने उसका पोर्शन भी काफ़ी कम कर दिया है। सो आई स्टार्ट माई विंडो एट 10:45। अनदर एडवाइस विच आई वॉन्ट टू गिव यू इज़ ऑलवेज ओपन योर फास्ट विद अ लाइट मील। आप कोशिश करें एक छोटी सी मील से। अगर आप अपनी ईटिंग विंडो को ओपन करते ही बहुत हैवी खा लेंगे, इट कैन लीड टू स्टमक क्रैम्प। आपको सडन डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है आपकी बॉडी में, बिकॉज आपकी बॉडी इतनी देर फास्टिंग मोड पर रही है। एकदम आप उस पर इतना ज़्यादा लोड डालेंगे then it is not good for your body. So always start with a small meal, then take a break and then have a proper meal. मैं अपना जैसे फास्ट ओपन फ्रूट के साथ करती थी, अभी कभी कभी फ्रूट अवेलेबल नहीं होता है तो आई ओपन माई फास्ट विद सम सोक्ड रेजिन, सम सोक्ड आमंड्स। मैंने पूरा एक व्हाट आई ईट इन अ डे का वीडियो हाल ही में शेयर किया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी। इसके अलावा मैंने स्नैकिंग बहुत कम कर दी है, तो आई यूज टू हैव लाइक 3-4 स्नैक्स इन अ डे, मील में 2-2 घंटे के ब्रेक में, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 स्नैक लेती हूँ, उसमें से भी एक बहुत लाइट होता है। सो ये इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि आप 2 नॉर्मल होलसम मील्स लेना चाहते हैं या फिर छोटा छोटा मील्स, ताकि आपकी बॉडी पे उसका लोड ना पड़े। स्पेशली पीपल विद एनी स्टमक इश्यूज और जिनको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए छोटी मील्स ही काफ़ी होंगी। आप 5 बहुत छोटी छोटी मील्स लें ताकि आपका सिस्टम जो है उस पर लोड ना पड़े। नाउ लास्ट चीज़ जो है व्हाट टू ईट। नाउ इंटरमिटेंट फास्टिंग सेज नथिंग अबाउट कि आप क्या खाएं क्या ना खाएं। इट टॉक्स ओनली अबाउट टाइम रिस्ट्रिक्शंस ऑन ईटिंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जंक खाते रहेंगे, कुछ भी ऐसा खाएंगे एंड यू विल डू इंटरमिटेंट फास्टिंग और आपको उसके बेनिफिट्स मिल जाएंगे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हेल्दी मील लें। और अगर मैं इस प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप होलसम मील लें। कोशिश करें कि अपनी डाइट को जितना हो सके नेचुरल एंड रियल रखें, अनप्रोसेस्ड चीज़ों से बचें, जंक को होल्ड करने से, जंक को स्टोर करने से बचें। हैव नेचुरल फूड अभी भी इजीली अवेलेबल है। मैंने बहुत लोगों से बात की है। ऑल माई क्लाइंट्स हैव एक्सेस टू नेचुरल हेल्दी फूड। ग्रोसरी स्टोर्स बहुत सारे, चाहे वो बिग बास्केट्स हो, ग्रोफर्स हो, सब होम डिलीवरी करने लग गया है। सो अनप्रोसेस्ड चीज़ें खाएं। कोशिश करें होल ग्रेन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। कोशिश करें कि डिफरेंट ग्रेन्स को अपनी डाइट में इंक्लूड करें। दिस इज़ द सीज़न, आप बार्ली खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, रागी खा सकते हैं। तो अपनी डाइट को अभी भी आपको प्रोटीन रिच रखना है और कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को भी आपको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करना है। विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करूँ तो विटामिन डी के लिए प्लीज़ स्पेंड सम
स्पेंड टाइम इन द सन। आप बालकनी में या फिर अगर आपके पास रूफ है घर पे तो वहाँ जाके कम से कम 10 से 15 मिनट आप सनलाइट लें। आप विटामिन डी के साथ विटामिन सी, विटामिन ई यानी हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करें। जिंक बहुत ज़रूरी है आपके लिए। जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, बी ग्रुप के विटामिन्स हैं। एप्पल साइडर विनेगर अगर आप लेते हैं तो आप उसे भी अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर दिस इन्फॉर्मेशन विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड आई विल बी बैक वेरी सून। बाय बाय। What is this? Mama was working.